तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। अब तो हम बात कर रहे थे D9 चार्ट के बारे में, और D9 चार्ट में हम बात कर रहे थे अलग अलग जो आपके हाउस लॉर्ड हैं वो सभी भावों में जब वो बैठते हैं तो क्या क्या रिजल्ट होता है। तो अब बारी आती है पंचम भाव के स्वामी की, यानी पंचम भाव का स्वामी सबसे पहले तो पंचम भाव ये बताता है कि आपकी संतान, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आपकी संतान का सुख सही समय पे मिलेगा, लेट मिलेगा, शेयर मार्केट से फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं पंचम भाव से। और पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं, जो पुण्य कर्म हैं, उनको आप देख सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें। अब पंचम भाव का स्वामी D9 में अलग अलग भाव में जब वो बैठेगा तो वो क्या क्या रिजल्ट आपको देगा, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली बात, आप भले D1 चार्ट देखो या फिर आप D9 चार्ट देखो, ये आपको सभी को पता है कि अगर पंचमेश अगर लगन में बैठ रहा है तो वो पंचम भाव के लिए हमेशा मित्र ही होगा। यानी जैसे अगर आप मान लें कि आपका मेष लगन है D9 चार्ट में, तो आपका जो पंचम भाव होगा वो 5 नंबर होगा। तो यहाँ पर सूर्य हुआ, सूर्य यहाँ पर मंगल का मित्र है, तो अगर सूर्य वहाँ बैठेगा लगन में तो 1 नंबर में बैठेगा। सूर्य 1 नंबर में उच्च का होता है और वो मित्र राशि है, तो आपको लगभग उच्च की राशि तो ना मिले बट आपको मित्र राशि ही देखने को मिलेगी। ऐसे में जिनका भी पंचमेश D9 चार्ट में लगन में बैठेगा तो वो हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के काबिल हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं, देखिए पंचमेश जब भी लगन में बैठेगा तो लगन आप स्वयं हैं, तो आपका जो दिमाग होगा काफ़ी तेज होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आपकी बहुत अच्छी होगी, एनालिसिस आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। और अगर बुध जैसा ग्रह बैठ गया तो आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, अच्छी होगी, और माइंड काफ़ी शार्प होगा आपका। भी पंचमेश लगन में बैठेगा तो निश्चित रूप से आपका जो मेमोरी है, मेमोरी पावर है, आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको जो इमोशंस हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर कंट्रोल रखना होगा। अगर पंचमेश लगन में बैठेगा तो निश्चित रूप से आपका जो इमोशंस है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और आपके जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा जैसा प्लैनेट अगर लगन में आ गया और वो अगर पंचमेश होके आ गया तो निश्चित रूप से वो आपके इमोशंस को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला होगा। तो अब ये जो स्थिति है वो और क्या बताती है, देखिए आप अपनी संतान से हमेशा जुड़े हुए रहेंगे। एक जो अटैचमेंट है, काफ़ी अच्छी अटैचमेंट आपकी कही जा सकती है अपनी संतान से, और आपके प्रेम संबंध भी काफ़ी हो सकते हैं। और प्रेम संबंधों में आप किसी को हो सकता है जहाँ तक धोखा नहीं देंगे अगर ये कंडीशन रही तो। इसके अलावा आप अपनी एजुकेशन के प्रति भी काफ़ी सीरियस होंगे, अपनी संतान, अपने धन, और आप शेयर मार्केट वगैरह ऐसे जो कार्य हैं उनके प्रति भी काफ़ी ज़्यादा सही डिसीजन ले सकते हो। तो ये स्थिति जब भी बनेगी बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल कही जाएगी। अब अगर कोई केतु जैसा प्लैनेट बैठ गया लगन में साथ में, या राहु जैसा बैठ गया तो उसके अलग रिजल्ट होंगे, या कोई दूसरा प्लैनेट बैठ गया तो उसके फिर रिजल्ट हैं थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। तो ये आपको देखना होगा। अब बात करते हैं पंचमेश जब सेकंड हाउस में बैठेगा। तो पंचमेश जब भी सेकंड हाउस में बैठेगा तो आप सेकंड हाउस के जो काम हैं उनकी प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। आप अपना जो भी क्रिएटिव स्किल है उसको अपनी वाणी के द्वारा लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। आप अपनी पंचम भाव की जो चीज़ें हैं उनके बारे में कहीं कुछ भी व्याख्यान दे सकते हो। अब पंचम भाव में हमारे जो भी नॉलेज की चीज़ें हैं वो भी आ जाती हैं, क्योंकि हमारी एजुकेशन उस हाउस में है। तो निश्चित ही आप लोगों को कुछ ना कुछ ज्ञान दोगे, कुछ ना कुछ बढ़िया नॉलेज होगा आपको, और आपकी इमेजिनेशन पावर फिर भी बढ़ेगी, और क्रिएटिव स्किल्स आप में बहुत ज़्यादा होंगी जब पंचमेश सेकंड में होगा। अब ये भी हो सकता है कि आपको शेयर मार्केट में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट हो सकता है अगर पंचमेश सेकंड में बैठेगा। और पंचम भाव के थ्रू आपके पास, यानी पंचम भाव के कार्यों के थ्रू, पंचम भाव के थ्रू आपके पास वेल्थ क्रिएट हो सकती है, आपके पास प्रॉपर्टी क्रिएट हो सकती है, आपके पास जो धन संचय होगा वो पंचम भाव से आएगा। भले ही वो आपकी संतान के द्वारा आपको प्राप्त हो, या शेयर मार्केट से प्राप्त हो, या लॉटरी लगी हो, कैसे भी, या आपने एजुकेशन जो ग्रहण करी उसके बल पर आपने वो अर्जित किया हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थिति हो गई। और वैसे तो अब यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मित्र राशि ही होगी, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि लगन और पंचम का जो संबंध है वो हमेशा मित्र ही होते हैं। बट यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पंचमेश और
जो अद्वितीय से वो दोनों मित्र होंगे। तो इसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, अलग अलग चार्ट बनते हैं सभी के, और जो प्लेसमेंट है वो भी अलग अलग होती है और प्लैनेट भी अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात बोली है, स्थिति लगभग वैसी ही क्रिएट होगी। अब आपको रिजल्ट कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पंचमेश की, जब वो सेकंड हाउस में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आप कई बार ऐसी बातें बोल देंगे जिसमें आपका नॉलेज झलकेगा, जिसमें आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो सर्जन क्षमता है वो झलकेगी। और कई बार ये भी ऐसी भी स्थिति बनती है कि जैसे आप किसी की आवाज़ निकाल दें, किसी प्रसिद्ध अभिनेता की या नेता की आवाज़ में आप जैसे मिमिक्री वगैरह करते, तो उस टाइप की जो एक टैलेंट है वो तभी आती है। अब बात करते हैं तीसरे घर की। जब पंचमेश तीसरे घर में बैठेगा तो हो सकता है आप अपने जो एजुकेशन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करें, अपनी संतान के साथ आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रखेंगे। इसके अलावा प्रेम संबंधों में आपको एक ये कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों के आप तोड़ेंगे नहीं, बट वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा साहस दिखाएंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत आप करेंगे पंचम भाव के कार्यों के लिए। इसके अलावा आप बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सॉलिड रहेंगे, बॉडी से, माइंड से भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहेंगे, और माइंड बहुत ज़्यादा आक्रामक भी होगा आपका जब पंचमेश तीसरे घर में बैठेगा। तो माइंड की जो आक्रामकता है उस पर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अगर चंद्रमा जैसा प्लेनेट हुआ तो फिर आपको दिक्कत भी आ सकती है। तो वो तो प्लेनेट वाइज डिपेंड करेगा कि स्थिति अच्छी है या ख़राब है, या रिजल्ट ख़राब रहेंगे या अच्छे रहेंगे। अगर आपका पंचमेश तीसरे घर में बैठ रहा है तो आपकी जो कम्युनिकेटिव पावर है वो भी आपके टैलेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है आप कोई ऐसी फील्ड की एजुकेशन लें जिसमें जैसे कम्युनिकेशन है या ऐसे जो कार्य हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता हो। इसके साथ ही आपकी जो ट्रैवल है वो बढ़ जाएगी। तो कोई छोटी ट्रैवल हो सकती है, आप हो सकता है कि एजुकेशन के लिए कहीं पर जाएं तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। बट यहाँ पे आपका हार्डवर्क है, आपका हैंड का टैलेंट है, आपका ओवरऑल जो टैलेंट है तीसरे घर में, तो निश्चित रूप से आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज करेंगे पंचम भाव के लिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए जब भी इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। अब पंचमेश जब फोर्थ में बैठेगा तो देखिए आप प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में बहुत ही अच्छे से डिसीजन लेंगे। आपको अपनी संतान से भी प्रॉपर्टी में फ़ायदा हो सकता है, या संतान के द्वारा लिए गए डिसीजन से आपको फ़ायदा हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है। और यहाँ पर आप अपना टैलेंट यूज़ करेंगे फोर्थ हाउस के लिए, तो आपको प्रॉपर्टी डीलिंग में काफ़ी नॉलेज हो सकता है। फोर्थ हाउस के जो भी कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट आप में हो सकता है उनसे रिलेटेड। तो ये ऐसी भी स्थिति है जहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जब वो प्रारंभिक स्थिति में एजुकेशन लेता है तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंट उसमें होता है। अब बाद में उसमें वो टैलेंट रहता है या नहीं रहता, या उतना वो परफॉर्म कर पाता है या नहीं कर पाता, वो एक अलग विषय है। बट अगर पंचमेश का और अगर फोर्थ हाउस का संबंध बनेगा D9 चार्ट में, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ हाउस के जितने भी कार्य हैं, फोर्थ हाउस से रिलेटेड जो भी काम आप करेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा आप टैलेंट दिखाएंगे, काफ़ी सटीक तरीके से करेंगे, डिसीजन आपके बहुत ही सही रहेंगे। तो इस वजह से आप में सुख कैसे प्राप्त करते हैं इसका टैलेंट होगा। आप अपने घर के कार्यों को कैसे मैनेज करें, यानी जो भी गृह शोभा है या किसी भी प्रकार का ऐसे जो कार्य है, घर को कैसे बनाएं, कैसे डिजाइन करें, वो जो आप में टैलेंट है वो निश्चित रूप से रहेगा। तो यहाँ पर अब निर्माण कार्य से संबंधित टैलेंट भी निकल के आता है, तो वैसा टैलेंट भी आप लोगों में हो सकता है। अब बात करते हैं पंचमेश अगर पंचम भाव में ही बैठेगा, तो पंचमेश जब भी पंचम भाव में बैठेगा तो अब प्लेनेट का स्वभाव कैसा है उसके अकॉर्डिंग तो वो रिजल्ट देगा ही देगा। लेकिन यहाँ पर जब पंचमेश पंचम में ही बैठेगा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ऐसे में आपकी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सफलता मिलना, सर्जन क्षमता बहुत ज़्यादा होना, और उसके बल पे ही आप धन अर्जित करेंगे लाइफ में, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनका पंचमेश पंचम में ही है, अब ज़्यादातर लोगों को डांस करने का टैलेंट होता है या फिर गाने का टैलेंट होता है, किसी भी प्रकार का टैलेंट, और भी कोई टैलेंट हो सकता है। इसके अलावा प्रेम संबंधों पे, संतान पे, इन सब पे फोकस बहुत ज़्यादा होगा। एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, मेमोरी बहुत अच्छी होगी, और आपका जो ओवरऑल जो एक स्टेटस है आपका वो काफ़ी अच्छा रहेगा।
इसके अलावा शेयर मार्केट का जो नॉलेज वो अच्छा हो सकता है, मेडिटेशन का नॉलेज या ऐसे जो कार्य हैं उनका नॉलेज काफ़ी अच्छा हो सकता है कि। अब बात करते हैं पंचमेश जब 6th हाउस में बैठेंगे। पंचमेश अगर आपके 6th हाउस में है तो हो सकता है मैरिज के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी पंचम भाव के कार्यों को करने में और स्ट्रगल रहेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा संघर्षों के बाद आपकी एजुकेशन पूरी हो, ये हो सकता है कि बहुत समय के बाद आपको संतान प्राप्त हो, किसी प्रकार का कोई संतान को हेल्थ इश्यू आ जाए, आपको मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको माइंड का जो स्टेबिलिटी है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यानी आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता, इधर उधर काफ़ी ज़्यादा घूमता रहता है। तो एक संवेदनशील जो दिमाग है, काफ़ी ज़्यादा चंचल जो दिमाग है, उस टाइप का दिमाग आपका हो सकता है। इसके अलावा आप जो धन अर्जित करेंगे, आप जो टैलेंट अर्जित करेंगे वो 6th हाउस के कार्यों से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता है आप में वो होगी। आपको रणनीति काफ़ी अच्छे से बनाना आता होगा अगर पंचमेश 6th हाउस में, तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है जब पंचमेश 6th हाउस में। अब ज़रूरी नहीं है कि 6th हाउस में बैठने की वजह से आपका पंचम भाव है वो डैमेज होगा, बट यहाँ पर अगर प्लैनेट बहुत ज़्यादा क्रूर है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इसके अलावा आपको ये भी पता होगा अगर पंचमेश 6th में बैठेगा तो कोई केस मुकदमा या जो भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं वो कैसे पूरा करें, उनको कैसे निभाएं, और आपका जो ओवरऑल रूटीन है उसका ध्यान आपको रहेगा। बट यहाँ पर जो हेल्थ इश्यू मेनली आएगा वो आपकी संतान के लिए हो सकता है और आपके लिए वो मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है। तो पंचमेश का संबंध जब भी 6th से बनेगा तो ऐसी स्थिति में आप पंचम भाव के कार्यों में कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल देख सकते हो जो कि एक लंबे समय के बाद आपको सफलता की तरफ जरूर लेके जाएगा, बट वो स्ट्रगल रहेगा उसमें और समस्याएं काफ़ी आ सकती हैं। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं पंचमेश जब 7th में बैठेगा। अगर पंचमेश आपका 7th में बैठे तो ये हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा व्यापार करेंगे जो आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, आपके टैलेंट से संबंधित हो, और व्यापार में आपकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हो, या ऐसी स्थिति में लव मैरिज के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पार्टनर के साथ, जिसके साथ भी आपका मैरिज हुआ है, उसके साथ जो आपका रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा रहे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप कहीं और भी भटक जाओ, किसी और की तरफ भी आपका अट्रैक्शन हो जाए। तो ये सारी संभावनाएं बनती हैं। या कई बार ये दिखाया गया कि शादी के बाद किसी और से भी प्रेम संबंध बने, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर अब ज़रूरी नहीं है कि आपका फिजिकली कुछ बने, यहाँ पर सिर्फ प्रेम संबंधों की बात ही हम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर पंचमेश आपका सप्तम में बैठा है तो आप में व्यापार करने का टैलेंट, आप में व्यापार करने की बुद्धि, जिस प्रकार का जो बिजनेस करने वालों का माइंडसेट होता है, बिजनेसमैन का एक माइंडसेट होता है, वैसा माइंडसेट आपका हो सकता है। इसके अलावा आपका पार्टनर भी ऐसा हो सकता है जो इस प्रकार से आपको गाइड करे बिजनेस के लिए, या ओवरऑल आपको इसी कार्यों के लिए, सप्तम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए वो गाइड कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं पंचमेश जब अष्टम में बैठेगा। तो पंचमेश जब भी अष्टम में बैठेगा तो आपका कार्य एजुकेशन में रिसर्च से रिलेटेड हो सकता है। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, एजुकेशन में कोई 1-2 बार ब्रेक भी हो सकता है आपके बीच में, और संतान से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और यहाँ पर जो टैलेंट होगा आप में, काफ़ी ज़्यादा हिडन टैलेंट होगा। आपकी रुचि अकल्ट में बहुत ज़्यादा हो सकती है, और अकल्ट में एक बार कोई चीज़ आप एक बार पढ़ लें, कुछ आपको पढ़ने को मिल जाए, कुछ सुनने को मिल जाए, वो चीज़ आप ग्रहण बहुत जल्दी करेंगे। इसके अलावा आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा होने के, अचानक धन लाभ होने के, अचानक प्रॉपर्टी के लाभ होने के जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये संभावना बनती है। इसके बाद बात करते हैं पंचमेश जब 9th हाउस में होंगे। पंचमेश अगर 9th हाउस में है तो आपकी एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी, आप काफ़ी लकी रहेंगे, संतान आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी रहेगी, और कहीं ना कहीं संतान होने के बाद आपकी जो हायर एजुकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, और आप अपने टैलेंट की वजह से कुछ ना कुछ धार्मिक क्षेत्र में ऐसा करेंगे, कोई कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने भाग्य से पंचम भाव के कार्य में बहुत ज़्यादा लाभ होगा, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि जो आपका पंचमेश है वो किस और भाव का भी स्वामी है।
तो उस भाव से भी आपको रिलेट करना है। यहाँ पर अब लगभग ग्रह हैं कुछ 1-2 को छोड़ के, वो अलग अलग 2-2 राशियों के स्वामी हैं, तो वहाँ पर आपको ये चेक करना है। लेकिन वैसे पंचमेश का 9th में जाना बहुत ही अच्छी स्थिति है। अब पंचमेश जब 10th हाउस में बैठेगा, पंचमेश अगर 10th हाउस में बैठेगा, हाँ एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ, फिर से कुछ थोड़ा सा छूट गया तो वो बता देता हूँ बीच में। देखिए पंचमेश जब 9th में बैठेगा तो ऐसी स्थिति में आपको एजुकेशन आपकी दूर हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल भी हो सकता है एजुकेशन के लिए, और ये स्थिति तब भी बन सकती है जब पंचमेश 12वें में हो। बट ये जो आपका यहाँ पर जो सेटलमेंट है वो नहीं होगा फॉरेन में, और या फिर आपको किसी दूसरे स्टेट में जाना पड़ सकता है एजुकेशन के लिए। बट 12वें घर में जब होगा पंचमेश तो उसमें सेटलमेंट की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी। तो अब हम 10th हाउस की बात करते हैं। जब पंचमेश 10th हाउस में होंगे तो पंचमेश 10th हाउस में होने का मतलब है कि आप में जॉब करने का कोई ना कोई टैलेंट होगा। आप अपनी एजुकेशन को, जो आपने नॉलेज ग्रहण किया, जो आपने डिग्री ग्रहण करी है, जो भी आपने कुछ भी ग्रहण करा होगा पंचम भाव से रिलेटेड, वो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ कर सकते हो। उसका यूज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको ये पता होगा कि यूज़ कैसे करना है। तो अगर शुक्र का संबंध जुड़ गया, मान लीजिए पंचम का भी स्वामी मान लीजिए वही है और वो बैठ गया 10th में, और अगर मान लो मित्र राशि में बैठ गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, तो फिर आप जो फिल्म इंडस्ट्री है या फिर जो लोग डांसर होते हैं, सिंगर होते हैं, वैसे फील्ड का कोई जॉब चुन सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या फिर मान लीजिए अगर हम बुध का एग्जांपल लेते हैं तो टीचिंग लाइन या फिर और किसी भी प्रकार का कोई प्रोफेशन हो सकता है जो बुध से जुड़ा हुआ हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यानी वहाँ पर जो सर्जन क्षमता उसकी प्रधानता रहेगी, आपके टैलेंट की बहुत ज़्यादा प्रधानता रहेगी आपके जॉब में। इसके अलावा अगर बात करें पंचमेश जब अब 11th में होगा तो आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए पंचमेश जब 11th में होगा तो आपको संतान से लाभ होगा, अपनी एजुकेशन से तो लाभ होगा ही होगा, बट आपको वहाँ पर जो फाइनेंशियल गेन है वो बहुत ज़्यादा होगा, और आपको हो सकता है कि कुछ ऐसे मित्र भी मिल जाएं आपके सेम एजुकेशन वाले, सेम फील्ड वाले, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। आप जो जॉब करेंगे उसमें अपनी पूरी सर्जन क्षमता का यूज़ तो करेंगे। आपको ये पता होगा कि लाभ कैसे कमाना है। किसी चीज़ को आप बेचेंगे, आप मान लीजिए मार्केटिंग वगैरह है, ऐसा कोई काम बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत लोगों को आप प्रभावित कर सकते हो अपने टैलेंट से, तो आपका जो टैलेंट है वो यहाँ भी मैटर करेगा, और बहुत लोग आपके टैलेंट से प्रभावित भी होंगे। अब वो ग्रह पे डिपेंड करता है कि प्रभावित कितने लोग होंगे, कितना फ़ायदा मिलेगा, बट यहाँ पर ओवरऑल आपको फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो ये एक अच्छी स्थिति बनती है। ऐसी कंडीशन में आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड भी जो फ़ायदा है वो भी मिलता है। आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट ज़रूर होता है, और आपको ये पता होता है पंचमेश जब 11th में बैठता है तो कि पंचम भाव के कार्यों के द्वारा हम कैसे लाभ प्राप्त करें। ये सबसे मेन इसका पॉइंट है। अब पंचमेश की बात करते हैं। पंचमेश जब 12वें घर में होगा तो क्या होगा। पंचमेश अगर आपका 12वें घर में बैठा है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी इच्छाएं होंगी कि मैं बाहर जाके, फॉरेन जाके स्टडी करूं, या फिर कुछ ऐसा ही आपका जो स्टडी होगा जिसमें बहुत ज़्यादा लैब से जुड़ा हुआ कार्य किया जाता हो। इसके अलावा आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आ सकती हैं, लेकिन उसकी संभावना कम ही लगती है, क्योंकि मोस्टली अगर देखा जाए तो पंचमेश जब 12वें में बैठता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसे कार्य की संभावना बढ़ती है जहाँ पर आप स्टूडियो में कोई काम करते हो। अपना टैलेंट जो है वो कई बार आप लोगों के सामने भी नहीं दिखाते, पर्दे के पीछे काम करते हो, बट आप में टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो पंचमेश जब भी 12वें घर में होता है तो संतान से रिलेटेड थोड़ा इश्यू हो सकता है, मेमोरी से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं रहेगा। यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर पंचमेश 12वें घर में। तो इसके अलावा आपको 12वें घर से संबंधित कार्यों का नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, आपकी संतान भी ऐसी हो सकती है, बट आपको संतान के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, आपको अपनी एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है। तो D9 चार्ट में ये स्थिति ये बताती है। तो फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।